दानियाल अजीज साहब, सर आपने इसी हमारे शोज में कितनी मरतबा इस पर बात की है कि जो वजीर खजाना है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बज़ाहिर दिखाते कुछ और हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में वो नताइज नहीं मिल पाते। आप क्या कहेंगे सर कि ये एक्सपेक्टेशन थी इस सर्वे में और जो कारकर्दगी के जो स्टार्स बज़ाहिर नजर आ रहे हैं आपके ख्याल में वो अचीव कर सकी है गवर्नमेंट प्रैक्टिकली भी? जी, मैं इसमें दो बातें करना चाहता हूँ। जी, सबसे पहली जो बात ये है कि जो नेशनल अकाउंट्स हैं जिसमें ये तमाम अदाद व शुमार शाया होते हैं, इन सारों का एक दूसरे के साथ रब्त और नाप तोल है। तो अगर कोई भी आपने गलत फिगर डाली है तो फिर दूसरों के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली मरतबा मैंने शायद 20-25 बरस हो गए मुझे इकोनॉमी पढ़ते हुए पाकिस्तान की, ये पहला इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ही नहीं है सिरे से। क्योंकि जब मैं अर्ज करता हूँ, जब पॉपुलेशन और पर कैपिटा आपने इनकम्स बढ़ती हुई दिखाई हैं और आपने ये ग्रोथ जो है ये आखिरी महीने में 5.1% एस्टिमेट करके आपने कह दिया कि ये 2.7% पे चला गया, ये नामुमकिन है। और वो जब अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर आप देते तो वो सारा कुछ नजर आ जाना था, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो अकेला सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो सकती है कि वो सारा का सारा जो, तो वो सारा कुछ जो है ना फट के सामने आ जाना था। और आज जब इकोनॉमिक सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें वजीर खजाना से मेरे ख्याल में 4 क्वेश्चंस तो मैं आने से पहले सुन लिए थे। वो चारों के चारों यही थे कि दादो शुमार आपकी ठीक नहीं है। और उन्होंने भी दबे लफ्जों में तकरीबन मान ही लिया कि हाँ बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, वो हम कर लेंगे, आप बता दें। यानी दादो शुमार में बेहतरी क्या करनी है, तो आप खुद ही समझ जाए इस बात को। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ इस सारी चीज को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम समझ सके कि ये जो दूध की नहरें और शहद की नहरें बताई जा रही हैं असल हकायक क्या है। जो साउथ एशिया है इसमें एवरेज ग्रोथ जो है इस वक्त औसतन सालाना पैदावार में इजाफा वो 6.4% है। और इसमें मुल्क कौन से हैं? अफगानिस्तान जिसमें 20 साल जंग लगी रही है, उनका अपना ज़र मुबादला ज़ब्त है अमेरिका में, और उनके साथ किसी मुल्क के ताल्लुकात नहीं चेचा के वर्ल्ड बैंक या इनको कोई मदद मिले, क्योंकि महाना इमदाद पे चल रहे हैं जो अमेरिका से उनको आती है, रिकग्नाइज ही नहीं किया किसी ने अभी तक। और अभी शायद पाकिस्तान ने सबसे पहले करना है। और उसके बाद श्रीलंका है, वहां पर बाकायदा 2 साल में तो रोना पड़ा होता है कि दिवालिया निकल जाना है, वहां बाकायदा निकल गया 2 साल पहले। और उनको ये नहीं पता कि इनका सर पैर किधर है, कैसी उनकी मईशत चल रही है। फिर बांग्लादेश है, उसमें बाकायदा इनकलाब आ गया, वहां आईनी हुकूमत ही नहीं है। ये कहा जाता है ना यहाँ पर कि जी मईशी सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशी इस्तेकाम आएगा। ये मैं तुम्हें आपको जरा नजारा दिखा रहा हूँ। फिर नेपाल आप देख लें, वहां पर माओइस्ट इंसर्जेंसी है, उस हुकूमत को वाकई ये नहीं पता कि हम सुबह हैं कि नहीं है। तो क्या सियासी इस्तेकाम और क्या मईशी इस्तेकाम, उन सारों की 6.4% और हमारी 2% भी नहीं है जो बताई 2.7% जा रही है, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। तो हम सिक मैन ऑफ एशिया दोबारा से जो है ना मजीद एक, पहले हमें शायद कोविड था, अब ट्यूबरकुलोसिस भी हमें हो गया, 6 मैन ऑफ एशिया इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ ही नहीं हो रही। इसका मतलब आपने आखिरी जो सवाल पूछा उसमें एक जुमला मैं बताना चाहूंगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का डीएनए बदल देना है, मैंने डीएनए बदल, वो भाई मुझे कोई आके कहे कि मैंने आपका डीएनए बदल दिया, मैं तो घबरा जाऊंगा यार, ये तो नस्ल कशी कह रहा है कि मेरी करनी है ना, डीएनए बदल देनी है, इसका मतलब क्या है? उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो जहरी बात है रिफॉर्म्स की गालिबन बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस्तिलाह गलत यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ डार साहब थे, वो सारों को यही बताई जा रहे हैं कि फिक्र ना करें, अभी हम $20 बिलियन लेके आए सऊदी अरेबिया से G2G में और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूं। वो सारे फेंसिंग कर रहे हैं।